अस्सलाम वालेकुम। अंडू को जब तोड़ें तो उसमें मौजूद अज्जा का इस तरह से बिखर जाना या फिर इस तरह से एक दूसरे के साथ चिपके रहना, या फिर अगर हम जर्दी को बगौर देखें तो उसके ऊपर हमें गोल डिस्क का नजर आना, इन सब का कुछ ना कुछ मतलब होता है। और उसी वाले से वीडियो के अंदर बात होगी ताकि हम अपनी मुर्गियों की ग़िज़ा, उनकी देखभाल, अंडू की ग़िज़ाइयत और चूज़ों के मयार को ठीक तरह से जांच परख सकें। एक बाकायदा हिकमत अमली के तहत चलने वाला पोल्ट्री फार्मर मुर्गी की सेहत, मुर्गे की सेहत, उनको दी जाने वाली ग़िज़ा, अंडू की स्टोरेज और चूज़ों की क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। रोशनी के सामने ताज़ा अंडे को इस तरह से घुमाएं तो उसके अंदर मौजूद जर्दी और सफ़ेदी मुतहर्रक होते हैं। अंडू की फौरी तौर पे कलेक्शन करना और उनको ऐसे दर्जा हरारत में महफूज करना कि जहाँ पे उनके अंदर मौजूद जो जर्दी होती है वो फीकी ना पड़े। ताज़ा अंडे के अंदर जर्दी और बाहर की जानब जो सफ़ेदी होती है, जो कि उस वक्त पानी नुमा होती है, वो एक दूसरे के साथ स्टिकी होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इसका तल्लक ग़िज़ा के साथ भी होता है। जब भी हम अपने चिकन्स को इस तरह की ग़िज़ा देते हैं जो कि गैर मतवाज़न होती है, तो उस सूरत में भी उनके अंदर मौजूद जो जर्दी होती है वो फीकी पड़ना शुरू हो जाती है। वो उस तरह से डार्क येलो या डार्क ब्राउन कलर की नहीं होती, और आगे चल के ना तो वो ग़िज़ाइयत के लिए ठीक है और ना ही वो इनक्यूबेटर में लगाने के लिए ठीक है। पहली तो बात है, चूज़ा निकलना ही कोई नहीं, अगर निकल गया तो उसकी क्वालिटी बड़ी ख़राब होनी है, और फिर उसकी क्वालिटी ख़राब होने की वजह से आपकी अपनी मार्केट डाउन होनी है। इसलिए बतौर ख़रीदार, चाहे आप टेबल एग्स ख़रीदें खाने के लिए या चाहे आप फर्टाइल एग्स ख़रीदें, ये आपका राइट है, ये आपका हक है कि जहाँ से भी ख़रीदें वहाँ पे आप कुछ अंडू को तोड़ के देखें, या फिर उनके पास अगर पहले से क्रैक एग्स मौजूद हैं तो उनको ही अलहदा से मुकम्मल तौर पे तोड़ के प्लेट के अंदर रख के उसमें देखें कि क्या उसकी सफ़ेदी और उसकी जर्दी एक दूसरे के साथ स्टिकी हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, और उसके ऊपर की जानब डिस्क बनी होनी चाहिए, जो कि मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। ताज़ा अंडे में, ताज़ा फर्टाइल अंडे में आपको वाज़िया तौर पे एक चीज़ नज़र आनी चाहिए कि आपने उसकी चूंच नीचे की जानब देखनी है। अगर आप खुद पोल्ट्री फार्मर हैं तो चूंच को अपने नीचे की जानब रखना है, मोटा हिस्सा अपने ऊपर की जानब रखना है। जैसे जैसे दर्जा हरारत 23, 24, 25 से ऊपर जाना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे इसके अंदर मौजूद जो जर्दी होती है और जो सफ़ेदी होती है, दोनों एक दूसरे के साथ नॉन स्टिकी होना शुरू हो जाते हैं, कि वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं रहते। इसलिए जब भी अंडू को स्टोर करें, आजकल के मौसम के हवाले से बात करूं तो कम अज़ कम 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान आपने उनको 3, 4, 5 दिनों के लिए बाकायदा तौर पे स्टोर कर सकते हैं। इससे लंबी आपने स्टोरेज रखनी हो तो उसके लिए फिर आपको टेम्परेचर और ज़्यादा नीचे लाना पड़ता है। अंडू की जितनी जल्दी कलेक्शन करेंगे आजकल के मौसम में, उतना उनकी क्वालिटी के लिए बेहतरीन चीज़ है। जिस भी चीज़ के अंदर कलेक्ट करें, कोशिश यही करें कि आप उन अंडू को जल्दी से जल्दी वो वाला टेम्परेचर मुहैया कर लें कि जो कि उन्हें चाहिए होता है। मेरा जल्दी से मुराद ये है कि शुरू में जब आप अंडा मुर्गी के नीचे से उठाते हैं तो उसका टेम्परेचर 40 से 41 होता है। इसको आप 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कम अज़ कम आने वाले 10 से 12 घंटों के अंदर लेके आएंगे। इस तरह से अंडों के मयार को चेक करते हैं, चाहे वो खाने वाला हो, चाहे वो फर्टाइल अंडा हो, चाहे आपने 10 दिनों से स्टोर किया हो, कि क्या उसके अंदर इस तरह से रगें तो नहीं बनना शुरू हो गई, क्या उसके अंदर जो मौजूद अज्जा हैं वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा अलग तो नहीं हो गए कि आगे चल के इसका सारे का सारा काम ही ख़राब हो जाना है, सारी मार्केट हमारी डाउन हो जानी है। इस तरह से ब्लड रिंग का बनना या इसके अंदर वेंस का बनना, यानी कि जालियों का बनना, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है अगर आप अंडे को खाने के लिए रख लें तो। इस तरह के अंडे जिनके ऊपर खून लगा हो, ये पहली तो बात है, इनक्यूबेटर में लगाएं ना, अगर लगाएं तो सबसे नीचे वाले हिस्से में लगाएं, क्योंकि बाद में कंडेंसेशन होती है, बाद में इनके ऊपर से पानी बाहर निकलता है जो पोर्स होते हैं, और उसी पानी में ये ब्लड, ये ऊपर की जानब मौजूद बिठें और इस तरह की चीज़ें बाकी के अंडों के ऊपर गिरती हैं और फिर एग ब्लास्टिंग होना शुरू हो जाती है। हमारी क्वालिटी को नहीं आती चिक्स की, हमें उतनी हैचबिलिटी को नहीं हासिल होती और हमें हैचर लॉस बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। तो कैंडलिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपको बहुत कम हैचबिलिटी दस्तयाब होती है। तो इसलिए बतौर कामयाब पोल्ट्री फार्मर आपको ये इल्म होना चाहिए कि मैंने अपने एग्स का किस तरह से मयार चेक करना है और मैंने उनसे बेहतरीन किस्म की अच्छी क्वालिटी किस तरह से लेनी है। ख़ास तौर पे अंडू के साथ साथ वो इनक्यूबेटर भी साफ़ सुथरा होना चाहिए जहाँ पे आपने अंडे रखे हुए। इस तरह से ये अंदर की जानब मौजूद जर्दी और बाहर की जानब जो एल्ब्यूमिन का हिस्सा होता है, जो बाद में सफ़ेदी बनती है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं एक फ्रेश अंडे के अंदर, उस मुर्गी के अंडे के अंदर के जिसको आपने बिल्कुल ही ऐसी ग़िज़ा ऑफ़र की होती है जो कि न्यूट्रिशनली बैलेंस ग़िज़ा होती है।
मुर्गी में किसी किस्म की कोई बीमारी होगी, चाहे वो चूहों की वजह से, बिट्ठों की वजह से, साल्मोनेला या किसी किस्म की और कोई डिजीज़ होती है, तो उस वजह से भी आपको अंडे के अंदर इस तरह से डिस्कलरेशन नज़र आना शुरू हो जाती है। आगे चल के आपको चिक क्वालिटी बहुत ही पुअर किस्म की हासिल होती है। और जैसे जैसे वो चिक्स वेट गेन करते जाते हैं, आपको वो चिक्स बाकी चूज़ों की निस्बत वेट में भी पीछे नज़र आते हैं। चाहे आपके पास फैंसी चिकन्स के एग्स हों या चाहे आपके पास देसी चिकन्स के एग हों, कोई भी हो वो, आपने उनकी स्टोरेज को, उनके मयार को बेहतरीन तरीके से चेक करना है। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जहाँ पे आपकी मुर्गियाँ अंडे दें, वो जगह अगर साफ़ सुथरी हो, तो बाद में वही अंडे खाने के लिए भी और चूज़े निकलवाने के लिए भी बहुत मौजू होते हैं। क्योंकि जितनी गंदी जगह होती है, उतनी उनके ऊपर कंटेमिनेशन होती है। और ख़ास तौर पे अगर आप ज़्यादा अमाउंट में कहीं से अंडा लेके आ रहे हैं, तो उस वक्त तो ये क्वालिटीज़, ये पैरामीटर्स चेक करना आपको बाकायदा तरीके से आना चाहिए। खरीदने से पहले आप देख लेते हैं कि जहाँ पे ये अंडा रखा गया था, इन अंडों के दरमियान में कोई जगह थी या नहीं थी। एक पेटी से दूसरी पेटी के दरमियान कम से कम 2 इंच की जगह का होना बहुत लाजमी है, ताकि हवा उसमें से ठीक तरीके से फिर सके। आप इस तरह से हाथ लगा के चेक करते हैं। जो जर्दी के साथ पानी नुमा मटेरियल होता है, जिसे हम एल्बुमिन का नाम देते हैं, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल स्टिकी होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए। ऐसे घुमा के आप देखते हैं, आप इन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं तो बआसानी ये अलग नहीं होते, जब तक कि आप इन्हें 2 हाथों की मदद से या 2 उंगलियों की मदद से अलग-अलग करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से ये स्टिकी होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये निशानी होती है प्रॉपर स्टोरेज की, ये निशानी होती है अच्छी ग़िज़ा की, और आपके ब्रीडर का एज है जो, वो यंग स्टेज पे है। आप जब भी इस तरह से स्टोरेज करते हैं, उस वक़्त भी आपने जो इसका मोटा हिस्सा होता है, वो आपने ऊपर की जानब रखना होता है। अगर चिकन्स किसी वजह से हीट स्ट्रेस में आ गए, हम उनका टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं कर पाए, वो डिहाइड्रेशन का शिकार हैं, ऐसी सूरत हाल में अगर आपके कुछ चिकन्स अंडे दे रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपको ये कंडीशन नज़र आना शुरू हो जाती है कि उनकी जर्दी ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसी वजह से आजकल मार्केट भी डाउन चल रही होती है। इसी वजह से आजकल चूज़े की सप्लाई नहीं पूरी हो पाती, और ना ही आगे से डिमांड होती है, क्योंकि आजकल के मौसम में हम इतनी सहूलतें अवेल नहीं कर सकते, दस्तयाब नहीं कर सकते कि हम उन चिक्स को या उन फर्टाइल अंडों को उनकी अपनी कंडीशंस के मुताबिक पाल सकें, उनकी कंडीशन के मुताबिक स्टोर कर सकें। और अगर आपने किसी ऐसी जगह के ऊपर पोल्ट्री फार्म बनाया हुआ है कि जहाँ पे आप अपने चिकन्स को बाहर निकाल सकते हैं, तो उनसे हासिल होने वाले अंडों की जर्दी आपको ज़्यादा डार्क कलर की नज़र आती है, ज़्यादा हेल्दी होती है, ज़्यादा उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यानी कि न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो दूसरे कमर्शियल एग से ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाला होता है, ज़्यादा बेहतरीन होता है कंजम्पशन के लिए। और इस तरह के अंडों से आपको चिक्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हासिल होते हैं। जो आपने वहाँ पे बास्केट्स रखी हुई हैं, या आपने खुडे रखे हुए या नेस्ट रखी हुई हैं, उनकी तादाद चिकन्स के हिसाब से एडजस्ट करके रखना। जहाँ पे चिकन्स रखे हुए हैं, वहाँ पे किसी जगह पे अंधेरा ना हो, सारी जगह पे बराबर की मिकदार में रोशनी हो, ताकि हमें उनसे जो एग्स हासिल होते हैं, उसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं, उनकी बाकायदा एक कंसिस्टेंसी हो। ये देखिए, इसको आप अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बआसानी अलग नहीं होता। अब इसके ऊपर अगर आपको ऐसे डिस्क बनी हुई नज़र आती है, और वो अगर डोनट शेप की हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाला अंडा फर्टाइल है। इसको आप अपने बिल्कुल मुंह के सामने रख के, रोशनी के सामने से गुजारते हैं, तो आपको डे 1 और डे 2 पे हासिल नहीं होता, लेकिन उसके बाद चल के आपको आस्ता आस्ता इसके अंदर साइंस नज़र आना शुरू हो जाते हैं। आपको सही तरह से रोशनी पास होती हुई नज़र नहीं आती। ये ब्लास्टो डिस्क होती है, ये वो जर्मिनल डिस्क होती है कि जिसमें आस्ता आस्ता से इसकी परवरिश होना शुरू हो जाती है, आस्ता आस्ता इसकी ग्रोथ होती है, और वो बाद में आगे चल के बेहतरीन किस्म का एक चिक बनता है। 8, 9, 10 दिनों पे या इसके बाद 12वें 14वें दिन पे किसी भी वक्त आप एग्स की कैंडलिंग कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें अंडे के नीचे से लाइट को पास किया जाता है, और उसमें हम चेक करते हैं कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई ग्रोथ, कोई नशोनुमा वगैरह हो रही है या कि नहीं। वक्त के साथ साथ इसमें से ये एरिया आपको रेडिश नज़र आना शुरू हो जाएगा, फिर इसमें आपको वेंस नज़र आएंगी, फिर उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा आपको ब्लैकिश सा नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसमें बाज़ का तो उसका मतलब ये भी होता है कि इसके अंदर बिल्कुल कोई चीज़ पाल नहीं रही है, ये अंदर से गंदा हो गया है। लेकिन ज़्यादातर उसके मीनिंग यही होते हैं कि इसके अंदर चिक की डेवलपमेंट हो रही है बाकायदा तरीके से। जब स्टोरेज लंबी होना शुरू हो जाती है, तो उस वक्त जर्दी बिखरना शुरू हो जाती है। ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं, इसके अतराफ में जो चेलिजी होते हैं, वो भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसका तरीकाकार क्या होता है कि आपने जब भी अंडू को स्टोर करना है, जैसे मैंने आगाज़ में बताया था कि जितने दिनों की स्टोरेज होगी, उस हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। 2, 4, 5 दिनों के लिए है तो 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड।
اسے لمبے دنوں کے لیے محفوظ کرنا ہے، زیادہ عرصے کے لیے محفوظ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر بلڈ نہ بننا شروع ہو، تو اس صورت میں آپ ٹمپریچر کو مزید ڈاؤن کرتے ہیں تاکہ اندر کسی قسم کی نشو و نما کا آغاز ہی نہ ہو پائے۔ جیسے ہی ایک مرتبہ ٹمپریچر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ساتھ ہی اس کے اندر چک کی ڈیولپمنٹ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان تمام پیرامیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی چک کوالٹی کو، انڈے کی کوالٹی کو اور اپنی مارکیٹ کو اچھے طریقے سے مستحکم کر سکتے ہیں تاکہ ہماری مارکیٹ ڈاؤن نہ ہوں، ہمارے پروڈکٹس بہترین طریقے سے سیل ہوتے رہیں اور ہمارے کام کا بھی نام بنا رہے۔ پوری امید ہے کہ ویڈیو جس مقصد کے لیے بنی ہے اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔